नमस्कार साथियों, रीट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसमें इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। साथियों, सबसे पहले बात आती है कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को अगर हम 2 भागों में विभाजित कर दें तो एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का कार्यकाल होता है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का कार्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष। और ये जो पूर्व बाल्यावस्था है, इसमें शैशव अवस्था की जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं वे भी शामिल होती है। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो दल या समूह में रहने की अवस्था का मतलब होता है कि जो हमने पढ़ा था गैंग एज, बालक अपनी हम उम्र की जो भी साथी होते हैं उनके साथ रहता है जो कि उनके विचारों से मेलजोल रखते हैं। यानी कि दल या समूह का मतलब होता है कि जो गैंग एज है ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो ये विशेषता उत्तर बाल्यावस्था में आएगी, पूर्व बाल्यावस्था में काउंट नहीं होगी। अनुकरण करने की अवस्था का मतलब होता है कि किसी भी कार्य की नकल करना, तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, पाई जाती है। प्रश्न करने की अवस्था, ये भी इसकी विशेषता है। बालक है वो किसी भी वस्तु या कार्य से संबंधित प्रश्न करता है कि ये कार्य कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर खेलने की अवस्था की बात करें तो ये विशेषता है, ये उत्तर बाल्यावस्था की है, यानी कि जो 6 से 12 वर्ष की उसमें अधिकतर पाई जाती है। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो खेलने की अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था में भी काउंट होगी, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में भी बालक कहीं न कहीं खेलता है। ये प्रश्न है वो आरटेट 2011 में पूछा गया था, वहीं से मैंने इसे वो पुट अप किया है। इस प्रश्न में जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला माना गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? साथियों, अगर समवयस्क समूह की बात करें तो ये हो जाते हैं बाल्यावस्था में। लेकिन जो आपका प्रश्न पत्र आता है उसमें इंग्लिश ट्रांसलेट भी साथ में होती है, जो मनोविज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो उसमें अगर आपको ये पीयर ग्रुप लिखा हुआ मिल जाए तो आपको सीधा उस प्रश्न का आंसर किशोरावस्था करना है। तो ये जो समवयस्क समूह जो पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य है किशोरावस्था में होते हैं और किशोरावस्था का कार्यकाल होता है 12 से 18 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? साथियों, एक परिभाषा है विकास की, परीक्षा में पहले पूछी जा चुकी है। सतत का मतलब होता है कि विकास है वो लगातार चलता रहता है, जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक विकास निरंतर चलता रहता है। और अगर बात करें इसमें तो विभिन्न प्रकार के पड़ाव देखने को मिलते हैं, कभी तेज चलता है तो कभी धीमी प्रक्रिया रहती है। तो ये कथन है वो किसने कहा था? कोलसेनिक, जीन पियाजे, स्किनर या हरलोक? तो साथियों, इसमें अगर हम बात करें तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसमें कई बुक्स आप देखते हैं तो इनमें आपको है वो हरलोक है वो किया हुआ मिलता है, लेकिन ये हरलोक इसमें गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा स्किनर है, एकदम ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये साथ यहाँ पे श्रृंखला है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप समझने की कोशिश करें। तो साथियों, ये जो प्रश्न है ये बना है परिभाषा से। विकास की एक परिभाषा थी जो एक महान मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने दी थी, उस परिभाषा से ये सीधा प्रश्न है वो पुटअप किया गया है। तो उत्तरोत्तर जो श्रृंखला है इसका मतलब होता है कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है, कभी भी है वो कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन ये लगातार बढ़ता रहता है। तो उसमें ये जो
परिभाषा है, यह हरलोक के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी कि परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है विकास कहलाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कई जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला चलती है उसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 भी है, वो कई बॉक्स में भी आपको मिला होगा, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व किशोरावस्था में संवेग होते हैं। साथियों, अगर बात करें पूर्व किशोरावस्था की, तो पूर्व किशोरावस्था का जो कार्यकाल होता है वो 12 से 16 वर्ष तक होता है। और इस अवस्था में जो किशोरावस्था की बालक बालिकाएं होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें संवेग की, तो संवेग को हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, जिसका जो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा का शब्द है वो है इमोवियर, और इसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। यानी कि इससे है वो एक तरह से व्यक्ति के जो भाव या विचार हैं उनमें एक तरह से उथल पुथल मच जाता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किशोरावस्था में संवेग किस प्रकार से होते हैं। अयुक्ति संगत, नियंत्रित व तीव्र, युक्ति संगत व तीव्र, अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। साथियों, अगर बात करें तो अयुक्ति संगत संवेग किशोरावस्था में भी होते हैं और शैशव अवस्था में भी होते हैं। नियंत्रित की बात करें तो नियंत्रित संवेग शैशव अवस्था में होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में होते हैं, लेकिन जो तीव्र होते हैं ये बाल्यावस्था में नहीं होते हैं। संवेग तीव्र शैशव अवस्था में होते हैं और किशोरावस्था में होते हैं। युक्ति संगत बाल्यावस्था में होते हैं लेकिन तीव्र नहीं होते हैं। अनियंत्रित और अयुक्ति संगत, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किशोरावस्था में संवेग है वो नियंत्रित नहीं होते हैं। समय समय पर किशोर में विभिन्न प्रकार के संवेग देखने को मिलते हैं। अयुक्ति संगत का मतलब होता है कि कब कौन सा संवेग उत्पन्न हो जाए इसके बारे में वो कोई बता नहीं सकता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और साथियों, ये जो संवेग है इनके बारे में इसी कारण जो किशोरावस्था में अनियंत्रित होते हैं, इसी कारण स्टैनली हॉल ने आंधी तूफान की अवस्था कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। साथियों, अगर 16 वर्ष की बात करें तो ये आती है किशोरावस्था की बात हो रही है, क्योंकि जो किशोरावस्था का कार्यकाल होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। तो इसमें जो किशोरावस्था में जो बालक के मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है। 750 ग्राम से 900 ग्राम, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, 1000 ग्राम से 1200 ग्राम, 800 ग्राम से 1000 ग्राम। तो साथियों, जो 16 वर्ष की आयु तक जो मस्तिष्क का भार है वो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको ऑप्शन में 1350 ग्राम लिखा हुआ मिले तो वो भी सही है। 1.2 kg से है वो 1.4 kg लिखा हुआ मिले तो वो भी सही है। साथियों, अगर बात करें इस मस्तिष्क के भार की, तो ये जो शैशव अवस्था में मस्तिष्क का भार है 250 ग्राम होता है। कई पुस्तकों में आपको 350 ग्राम लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको सही कर लें, 250 ग्राम सही होगा। और बाल्यावस्था में ये भार हो जाता है 1260 ग्राम। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास संबंधित है वृद्धि से, आयु से, परिपक्वता से, या सभी विकल्प सही है। साथियों, अगर बात करें तो वृद्धि का मतलब होता है कि शरीर में जो भार है, लंबाई चौड़ाई, जिस प्रकार का जो परिवर्तन होता है आकार में, ये सारे वृद्धि के एक प्रकार से क्षेत्र हैं। आयु भी विकास से संबंधित है, क्योंकि जैसे कि हम मानते हैं कि शैशव अवस्था में विकास है वो तीव्र गति से होता है, उसके बाद में बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, किशोरावस्था में फिर तेज होता है। तो विकास है वो आयु से भी संबंधित है। परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने की क्षमता अगर आप हासिल कर लेते हो तो वो परिपक्वता है। जैसे कि
एक 8 वर्ष का बालक है वो साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है, ये परिपक्वता है। तो जो विकास है वो उपयुक्त तो सभी विकल्पों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर चौथा, सभी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। साथियों अगर बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से मापन, प्रत्यक्ष रूप से मापन हम केवल वृद्धि का कर सकते हैं, विकास का मापन नहीं कर सकते। विकास के बारे में केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वृद्धि में हम भार माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं। और जीवन पर्यंत की बात करें तो जो वृद्धि है, वृद्धि केवल 16 वर्ष से 18 वर्ष, यानी कि जो किशोरावस्था में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो 16 वर्ष तक बालिकाओं में और 18 वर्ष तक बालकों में ये वृद्धि है वो सर्वाधिक जो उच्चतम सीमा है वहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन इसके बाद में वृद्धि है वो नहीं होती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन है वो गलत है। दोनों को देखा जा सकता है साथियों। वृद्धि को हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम नहीं देख सकते। जैसे कि शरीर के किसी आंतरिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो हम उनको है वो देख नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? साथियों विकास के कम से कम 15 नियम हैं, आपको याद करने हैं। एक प्रश्न इन नियमों से परीक्षा में पूछा जाता है। विकास में परिवर्तन होता है, ये सही है। विकास परिपक्वता या सीखने की उपज है, ये भी सही है। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय गुण होता है। विकास बराबर वातावरण इंटू वंशानुक्रम। साथियों अगर इसमें बात करें तो जो पूर्वानुमेय ये जो गुण है, इसका मतलब होता है कि विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि 4 वर्ष तक बालक में ये परिवर्तन होगा, दांत कब आएंगे, किशोरावस्था में जो अक्ल दाढ़ के रूप में, जो विजडम टीथ के रूप में 4 दांत आते हैं, इस प्रकार से हमें वो भविष्यवाणी करते हैं। ये पूर्वानुमेय पैटर्न है, ये इसका सही है। लेकिन ये जो परिपक्वता है सीखने की उपज है, ये भी सही है कि विकास परिपक्वता इंटू अधिगम का परिणाम होता है। यानी कि जब बालक मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में जो कुछ सीखता है उससे उसका विकास होता है, ये सही है, विकास का नियम है। और विकास बराबर वातावरण इंटू वंशानुक्रम, ये भी सही है। वुडवर्थ ने ये बताया था कि विकास वंशक्रम इंटू वातावरण होता है। वंशक्रम का मतलब होता है कि हेरिडिटी, और वातावरण का मतलब होता है एनवायरनमेंट, H×E, ये सूत्र दिया था वुडवर्थ ने। लेकिन विकास में परिवर्तन होता है, ये एक सामान्य बात है, नेक की विकास का एक नियम है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको सुधार लें। यहाँ पे जो तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, यहाँ पर इस है से पहले नहीं है था, लेकिन टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको सुधार लें। कौन सा कथन विकास के बारे में सही है पूछ रहा है। विकास आनुवांशिकी का परिणाम है। साथियों अगर बात करें तो विकास में दोनों पक्ष संबंधित होते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता और जो वातावरण होता है, इन दोनों के मेल जोल का ही परिणाम होता है विकास। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है। साथियों विकास का यादृच्छिक प्रारूप नहीं होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास एक संचयी प्रक्रिया है। पूर्व अनुभवों को समाहित करते हुए आगे बढ़ा जाता है। जैसे कि शैशव अवस्था में अगर आपने जो भी अनुभव ग्रहण किए हैं, वे अनुभव आपके बाल्यावस्था में भी जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से विकास है वो एक संचयी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है। साथियों विकास के विभिन्न प्रकार के पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। इस प्रकार से ये जो सभी पक्ष हैं, इनको हम आयाम भी कह सकते हैं। तो ये सारे पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होता है तो मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 माना जाए। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
बच्चों में शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। ऑप्शन के हिसाब से साथियों, किशोरावस्था जो प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय, इसको आप सबसे पहले काट दें, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में जो वृद्धि दर है वो बहुत ही न के बराबर, यानी कि होती ही नहीं है। किशोरावस्था के बाद में वृद्धि एकदम रुक जाती। अगर बात करें किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, पूर्व बचपन की जो अवधि होती है वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है, और पूर्व बचपन में वृद्धि दर है वो सर्वाधिक होती है। तो हम किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय ये भी नहीं मान सकते, ये भी ऑप्शन गलत होगा। उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, उत्तर बचपन यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आयु होती है उसको उत्तर बचपन कहते हैं। इस अवस्था में भी जो विकास है ये पूर्व बचपन की बजाय है वो कम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला होगा, पूर्व बचपन, यानी कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष की जो अवधि होती है उसमें बालक में वो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बच्चों में गामक कौशल का विकास होता है। साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, गामक कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म गामक कौशल और एक होते हैं स्थूल गामक कौशल। तो इसमें जो गामक कौशल है उसका विकास किस प्रकार से होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। साथियों, इसमें अगर बात करें तो ये जो विकास है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि अगर बात करें तो ये जो बालक की हथेली है, पहले बालक के इस हथेली के केंद्रीय भाग का विकास होता है और उसके बाद में धीरे धीरे अंगुलियों का विकास होता है। यानी कि जब आप देखते हैं कि जो बालक छोटा होता है, शिशु होता है, तो उसमें वो चाहकर भी अपनी अंगुलियों को अलग अलग नहीं मोड़ पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके अनुसार वो जिस प्रकार से अपनी जिस भी अंगुली को चाहता है उसको घुमा सकता है। तो ये जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। साथियों, आत्मगौरव की जो प्रवृत्ति है शिशुअवस्था में पाई जाती है और किशोरावस्था में भी पाई जाती है। इसको हम नार्सिसिज्म भी कहते हैं और ये सर्वाधिक शिशुअवस्था में पाई जाती है, तो ये किशोरावस्था की मुख्य विशेषता नहीं हो सकती। रचनात्मकता की बात करें तो ये पाई जाती है जो बाल्यावस्था होती है उसमें पाई जाती है। इसको हम मौलिकता भी कह सकते हैं। रचनात्मकता का मतलब होता है कि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, किसी बेकार वस्तु से उपयोगी वस्तु बना देना, ये मुख्य रूप से बाल्यावस्था की विशेषता है। सामाजिक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि समाज के जो भी रीति रिवाज है उनका पालन करना, समाज की जो संहिता है उसके अनुसार आचरण करना, तो ये प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था में अधिकतर बालक है वो समाज की विरुद्ध कार्य करते हैं, इसी कारण है वो किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का जो नाजुक काल कहा जाता है। अगर बात करें आत्मचेतना की, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये किशोरावस्था में पाई जाती है और ये जो अधिकतर है वो 17 से 19 वर्ष के बीच में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला प्रश्न है साथियों, विकास के किस काल को दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्य अवस्था या वृद्धावस्था? दबाव तनाव का काल, इसको हम आंधी तूफान का काल भी कह सकते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसा कि स्टैनली हॉल ने 1904 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलेसेंस। इस पुस्तक में इन्होंने किशोरावस्था के बारे में कहा था कि आंधी तूफान की अवस्था है और स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला किशोरावस्था होगा। अगला और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था पर पड़ता है? एक होता है साथियों जो सामान्य व्यवहार और एक होता है असामान्य। असामान्य का मतलब होता है कि हटकर के व्यवहार करना, एक प्रकार से अलग व्यवहार करना, परिवार और समाज के विरुद्ध व्यवहार करना, उनके जो नियम हैं उनका पालन नहीं करना। ये जो असामान्य व्यवहार है
इसका सर्वाधिक प्रभाव कौन सी संस्था पर पड़ता है? परिवार, समाज, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जो परिवार है, परिवार को समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कहा जाता है। परिवार से ही बालक समाज की तरफ बढ़ता है, उसके बाद में बालक है वो समाज का हिस्सा बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो पहला है, परिवार, ये भी है, समाज भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, यह दोनों होगा। साथियों, ये थी आज की श्रृंखला। आपको कैसी लगी कमेंट में फीडबैक के रूप में आप ज़रूर बताएं। आशा करता हूं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू दोस्तों, रीट परिवार से जुड़े रहिए। धन्यवाद।